पादन्यासैर्भुजविदुदिभिः संस्मृतैर्भ्रूविलासैः। ये नृत्य है। पादों का विन्यास, भौहों का हिलाना, कभी कपोलों को बाईं ओर ले जाना, कभी चरणों को दाहिने से बाईं ओर, कभी बाएं से दाहिनी ओर। आकाश मंडल गूंज गया सज्जनों। भोले बाबा यहाँ गोपेश्वर महादेव बनकर के आए लीला में। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नंदीगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो, रास महारास रचो है। रास रचो, रास महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, परीक्षित को नाचना चाहिए। यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। श्याम छवि बरो सब बलिहारे, ग्वाल बाल अरो गैया हो। श्याम छवि बरो सब बलिहारे, बाल बाल अरो गैया। सरल नगर काले रे, मीठी पुर भैया रे, देखा बाजे श्याम जगो राधा नाचे रे। श्याम जहो मुरझी गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम जगो राधा नाचे रे। गंगा नाच, जमुना नाच, नाच नदीगन। गंगा नाच, यमुना नाच, नाच नदीगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन। नाच रचो है, नाच रचो है, यमुना किनारे महानाच रचो है। रास रचो, रास
रचो है, राज रचो राज महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। राहुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम चंद्र राधा राजे बंसी बटो परो यमुना तटो पर कान्हा नाच रचाए हो बंसी बटो परो यमुना तट पर कान्हा राज रचाए, हो गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डमाडम डमाडम डम डमाडम डमाडम डम डमाडम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली बाजे, मेघा नाचे रे, श्याम चंद्र राधा नाचे रे, आए तो नाच रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, आए तो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बाज रही, पायल की झनकार, ऐसो नाच रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, ऐसो नाच रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। घुघरू को क्षमा छमोदरी के गुरबाने, रमा मोदरी के गुरबाने, अंग अंग में गहना बाजे, कुड़ियन की झनकार, आए तो राज रचो वृंदावन, बज रही वृंदावन, बज रही पायल की बोलिए रास लिया। क्या प्रश्न है? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। भगवान का अवतार काहे के लिए होता है? धर्म संस्था। सुखदेव भगवान क्रोधित हो गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे समय में तुमने प्रश्न किया, क्योंकि अभी मैं कामबन की लीला में प्रवेश ही नहीं किया। सज्जनों, जहां राधा रानी का ब्याह हुआ है, कामबन की लीला में ही ब्रह्मा जी महाराज ब्याह, और एक विवाह बंगाली साहित्यों में मिलता है, क्योंकि वृंदावन को ढूंढा ही बंगालियों ने। एक नैना नाम का मामा था कृष्ण का, उससे राधा रानी का ब्याह हुआ ये कि जब से कृष्ण जन्म हुआ, नंद नंदन के रूप में 24 घंटे गोदी में लिए रहता था। उससे राधा रानी का ब्याह निश्चित हुआ, और वो इतना प्रेम करता था कृष्ण से कि खाते सोते चलते फिरते हर समय कृष्ण के साथ ही रहता। उसका ब्याह, और उस समय आप जानते बाल बाल विवाह हुआ करते थे, बाल्यावस्था में ब्याह होते। भैया शंखों को बजा देना, देवराजेंद्र गड़गड़ा रहे। सज्जनों, वो एक नैना नाम का मामा जो था, जब बारात लेकर के गया ब्याह करने के लिए, तब भी गोदी में लिए था कृष्ण से, और जब फेरा लगा रहा था तब भी कृष्ण को गोदी में लिए था। और दुर्भाग्य कि उसकी बारात वापस घर तक नहीं पहुंची। पानी तो नहीं बरस रहा ना, केवल गड़गड़ाहट कर दी। अभी चंद्र भगवान की। इसका जवाब दिया, वासना में लीला नहीं है, इसका जवाब 6 प्रकार से दिया है। पहला जवाब, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। किसने दिया? बाबा तुम कमजोर को मारे पीटे, मनमानी करे, या धनी गरीब को तबाह करे, नहीं। आप देखिए 3 दृष्टांत है। रवि, पहले सूर्य,
सूर्य भगवान गंदगी को भी समान व्यास जी ने दृष्टांत दिया, अग्नि में कुछ भी डालो, चाहे गंदगी डालो, चाहे होने वाला नहीं है। और तीसरा दृष्टांत है सज्जनों, सूर्य भगवान, गंगा, अग्नि और सूर्य। सूर्य भगवान गंदगी को किरण देते हैं तो किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होते, और अच्छी जगह को भी प्रकाशित करते हैं तो किसी भी प्रकार से उनको कोई सुगंधी नहीं लगती, नहीं खेल सकता। ऐसे ही भगवान जगत से नहीं खेल सकता, क्योंकि स्वयं अभिन्न निमित्त और उपादान कारण जगत का ईश्वर है। दूसरा जवाब देखिए, गोपना योऽन्तश्चरसि सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभार। गोपीनाम, गोपियों के हृदय में, तत्पतीनांच, उनके पतियों के अंतःकरण में, दोनों के अंतःपुर में विराजमान होने वाला वही परमात्मा है। भला बताइए, आपने दुर्गा, तो माता दुर्गा जी ने क्या दिया जवाब दुर्गा सप्तशती में? जा अपने स्वामी को बता दे, पहले तो मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा उससे मैं ब्याह करूंगा। लेकिन देवी भागवत में वही पराम्बा जगदम्बा ने कहा, अरे मूढ़, जा अपने स्वामी से कहना कि तेरा स्वामी वरदान मांगा है कि मैं स्त्री से मरूं तो मैं स्त्री बन के आ गया। तेरा स्वामी वरदान मांगता मैं पुरुष से बनूं तो मैं ही पुरुष बन के आ जाता। तेरा स्वामी वरदान मांगता मैं नपुंसक से मरूं तो मैं स्वयं नपुंसक बन के आता। लेकिन मैं न स्त्री, न संडो, न पुमान, न जंतु, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, कोई पुरुष नहीं हूँ, कोई नपुंसक नहीं हूँ। तो आप कौन हैं? बोले मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश। प्रकाश का कोई लिंग नहीं होता। इसलिए भगवान सदा एक रस है। इस प्रेरणे धातु है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर माने हृदय में विराजमान होने वाला वही परमात्मा ब्रज गोपियों के अंदर भी है और वही उनके पतियों के अंदर है। अब भला बताइए वो कैसे क्रिया करेगा? तीसरा जवाब देखिए, नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् ब्रजौकशा। किसी भी ब्रजवासी की बेटी, किसी भी ब्रजवासी की पत्नी, किसी भी ब्रजवासी की बहन, किसी भी ब्रजवासी की माँ घर छोड़ के कहीं गई ही नहीं थी। मन माना स्वपार्श्वस्थान,
स्वान स्वान दाराण बजाऊ कशान। सामान्य लीला ही नहीं है सज्जनों। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम, दोनों चीज मेरी दिव्य होती हैं, क्योंकि मेरा जन्म भी दिव्य तो कर्म भी दिव्य। तो इन दोनों दिव्य चीजों में वस्तुएं जो होती वो भी दिव्य होती। और सज्जनों, ब्रह्मरात्र उपावर्ते वासुदेवानुमोदिता, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर की ये रासलीला है। ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युगी की है। आप बताइए किसी सामान्य जीव में है कि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर जीता रहे? और अंतिम जवाब देखिए, विक्रीडितं ब्रजवधूभिर्दं च विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। इस लीला की महिमा क्या है? इसको कोई श्रद्धा से सुनता और सुनाता है तो इतनी वस्तुएं मिलती हैं। पराभक्ति और भगवत प्राप्ति, हृदय रोग का नाश। हृदय रोग किसे कहते हैं? काम। हृदय रोग माश्वपहिनोत्य। आप रामचरितमानस उठा करके देखिए, नारद मोह की लीला को रोज पढ़ने पढ़ाने सुनाने वाले व्यक्ति से वासना का नाश होता है। ऐसे रास पंचाध्यायी की गारंटी है कि कोई इसे नित्य 5 इन अध्यायों को पढ़े तो उसके हृदय से संसार की वासना नष्ट हो जाती है। फिर ये काम लीला कैसे हो सकती? क्योंकि यहाँ काम तो लेश मात्र ही नहीं है, यहाँ तो प्रेमा भक्ति है सज्जनों। कैसी भक्ति है? अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर के मां अपने शिशु को, यही तो हुआ था, अनसुईया का परीक्षण करने आए ब्रह्मा विष्णु महेश को। तीनों आए भिक्षाटन करने बाबा बन के और बोले निर्वस्त्र भिक्षा दो। अनसुईया ने कहा अच्छा। दिव्य दृष्टि से देखा, बोले ओ मेरी परीक्षा अभी देती हूँ आपको तीनों को निर्वस्त्र भिक्षा। तीनों को शिशु बना दिया। अब भले वो ब्रह्मांड नायक है, शिशु से किसी को शर्म लगेगी क्या? माँ अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर के, अत्यंत रोमांचित होकर के गोदी में बिठा के अपने बालक को, अपने शिशु को जैसे दूध पिलाती है और प्रेम में गदगद रहती है, ऐसा प्रेम केवल संसार में माँ के अंदर थोड़ा सा स्पर्श किया है। बकाया जगत में प्रेम तत्व होता ही नहीं, जगत का विषय ही नहीं है। जीव अभिन्न प्रेम करता है ईश्वर से और अभिन्न ईश्वर का प्रेम जीवात्मा के लिए। आप जल को छोड़ो, बोलना नहीं पड़ेगा कि नीचे की ओर दौड़ो, जल सीधे नीचे की ओर दौड़ लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेमी परम प्रिय कौन है? समुद्र। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा, मां गंगे आपको तो उधर बहना चाहिए जहां रेगिस्तान है, लोग परेशान हैं, आप समुद्र की ओर क्यों दौड़ लगा रही हो? गंगा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मुझे भी तो शांति की खोज है, मैं भी तो परम शांत होना चाहती हूँ, कब तक संसार में व्यथित रहूं? तो आप कब शांत होती हो? बोले जब अपने स्वस्वरूप समुद्र से मिल जाती हूँ, अपना नामो निशान मिटा करके मैं एकदम आनंदित हो जाती हूँ। ऐसे जीवात्मा शब्द घड़ा फूटा और आकाश महाकाश में जब तक विलीन नहीं हुआ तब तक घड़े के अस्तित्व के आकाश का नाम रहा, और जहां फूटा महाकाश में विलीन हो गया घटाकाश नाम की वस्तु। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि तो मैं नहीं। मैं पर का जब तक ज्ञान है जीव को, तब तक भगवान नहीं है। और जहां भगवान मैं पर का नाश हुआ कि भगवान के अलावा, सुखदेव भगवान नाराज हो गए, तुरंत मार काट की लीला चालू कर दी। बोले तुम इन लीलाओं लायक नहीं हो परीक्षित,
परीक्षित जी ने प्रार्थना करी, प्रभु आगे आने वाला कलयुग है, लोग सबसे ज्यादा प्रश्नवाचक अगर चिन्ह लगाएंगे तो प्रभु की लीला में लगाएंगे, इसलिए मैं प्रार्थना किया जगत की तरफ से। शंखचूड़ नाम का सज्जनों दैत्य उद्धार किया, विद्याधर था ये। भोले बाबा का दर्शन करने, महाशिवरात्रि का पर्व था, अभिषेक करने के उद्देश्य से गए थे नंद बाबा, और नंद बाबा गए अंबिका वन। एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभीरणयुक्तैः प्रयुस्ते अंबिका वनम। अंबिका वन है वृंदावन के जमुना जी के उस पार। वहां गए, रात्रि में सो रहे थे, एक बहुत बड़े अजगर ने बाबा का पैर निगल लिया। चिल्लाए बाबा, प्रभु आए, स्पर्श किए तो सुंदर स्वरूप में सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा आपका परिचय? बोले अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शो सुदर्शन इति श्रुतः। मैं महाराज सुदर्शन नाम का विद्याधर था। बोले दुर्गति कैसे हुई? बोले संत के अपना अपमान से। कौन से संत का अपमान किया? बोले ऋषि विरूपांगिरसः, अंगिरस गोत्री अंगिरा महाराज काले कलूटे थे। मैं देख के हंस दिया। उन्होंने कहा अच्छा बच्चा, चमड़ी में तेरी ज्यादा दृष्टि है, मैं तुझे ऐसी चमड़ी दिए देता हूं कि देखने लायक नहीं रह जाएगा, जा अजगर हो जा। भगवान श्याम सुंदर के परम कृपा के कारण इसका उद्धार हुआ। यहाँ ब्रज गोपियों ने भगवान की छवि का गान किया, जिसका गोपी युगल गीत नाम है। श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र महाराज नंद नंदन के रूप में दाऊ भैया के साथ जब ब्रज गौओं को चराने के लिए जाते हैं तो ब्रजांगनाएं प्रभु की छवि का दर्शन करते हैं। कर दो बीड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बीड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना हो। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना हो। आप भी दर्शन देना बिहारी जिसे भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार। यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा बिना श्री राधे को बिना ब्रज में आए हो। तेरी कृपा बिना श्री राधे को बिना ब्रज में आए। तेरी कृपा हो जाए तो भव सागर से तर जाए हो। तेरी कृपा हो जाए तो भव सागर से तर जाए। तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेली सरकार। तेरी महिमा
वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी ओ वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। ओ वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। ओ वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। ओ राधे राधे बोल बोल के घूम रहे नर नारी। तेरी हो बे जय जयकार राधे अलबेली सरकार, तेरी हो बे जय जयकार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार, कर दे बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दे बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम हो। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम हो। छोड़ के सारी दुनिया सारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार राधे अलबेली सरकार, सुन लो मेरी करुण पुकार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार, कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। जय जय श्री राधे। वाम बाहु कृत वाम कपोलो। वृंदावन की छवि है, गोपी युगल गीत है। इसमें ब्रजांगनाएं भगवान श्याम सुंदर की माधुरी का कैसे प्रभु खड़े होते हैं और कैसी कैसी प्रभु की कृपा है ब्रज की लीला में, इसका वर्णन करते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगुत भ्रूरधरार्पित वेणु। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बाई भुजा में प्रभु का माया कपोल रखा हुआ है। बलगुत भ्रू अधरार्पित वेणु। आप जानते हैं वेणु की उपासना कैसी थी? सज्जनों, एक बार ललिता जी का दर्शन किया श्री कृष्णचंद्र महाराज ने नंद नंदन के रूप में। कामना करी। ललिता जी के चरणों में प्रणाम करके प्रभु बोले, हे ललिते, राधा रानी का दर्शन करा। ललिता सबसे प्रिय सखी है अष्ट सखियों में। तो ललिता जी ने कहा कृष्णचंद्र महाराज से, ये हमारी राधे जी को दर्शन इतना सरल ना है, तो कैसे कोई उपाय बताओ। आप जानते हैं राजराजेश्वरी के सब उपासक ललितांबा के उपासक होते हैं। स्वयं लक्ष्मी अवतार है ललितांबा। तो ललितांबा ने कही, सुनिए कृष्ण, भगवान शिव एक ऐसे हैं, अगर उनका कोई आराधन करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप शिव की आराधना करो। तो कैसे करूं? बोले, जैसा देवता जैसा भक्त वैसे ही भगवान की सेवा होती है सज्जनों। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। तो आपके देवता दिव्य, आप स्वयं पुजारी भी दिव्य, तो लीला जितनी है सब दिव्य है। यहाँ पूजा भी दिव्य होगी ना।
तो भगवान श्याम सुंदर ने शिव जी की उपासना कैसे करी, ये ब्रज के रसिकों की चर्चाएं हैं। भगवान ने शिव जी की मूर्ति बनवाई। वो मूर्ति कौन है? वेणु। वेणु वंशस्तु भगवान रुद्रा शिव जी की मूर्ति के रूप में है। तो अब जब पुजारी दिव्य है तो सारी क्रिया दिव्य, तो मूर्ति भी दिव्य हो गई। तो सबसे पहले जब देवता को बुलाया जाता है तो आसनम समर्पयामि, आसन दिया जाता है। आसन दिया कौन सी जगह? अधरों में। अब संसार जानता है भोले बाबा यदि सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो अभिषेक से होते हैं। अभिषेक करने से भोले बाबा, किसी को शत्रु का नाश करना हो तो सरसों के तेल से, किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो गन्ने के जूस से, किसी को मोक्ष प्राप्त करना हो तो गंगा जल से। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर तो अभिषेक से होते हैं। भगवान ने अभिषेक कैसे किया सज्जनों? राधा रानी की प्राप्ति की विरह वेदना से, अधरों में वेणु है तो विरह वेदना उत्पन्न करके अपने दिव्य अश्रु बिंदुओं से अभिषेक किया। अश्रु बिंदुओं से, ऊपर से नेत्र बरसे, नीचे अधरों में वेणु है। भोले बाबा ने कहा बस भोग लगा दीजिए, मैं आपको जो चाहिए मन चाहा पर दे दूंगा। तो काहे का भोग लगाया भाई? दिव्य अभिषेक, दिव्य देवता तो भोग भी दिव्य ही न होगा। तो काहे का? अधरामृत का भोग लगाया। भोले बाबा ने कहा परम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो राधा रानी सामने प्रकट हो गई। बोले राधा रानी सरकार की जय। शब्द के रसिकों की लीलाएं हैं सज्जनों। कामबनादि की लीलाओं को गया प्रसाद जी महाराज बड़े अच्छे सिद्ध महापुरुष हुए गिरिराज में, वो कहते थे रास पंचाध्यायी सबको नहीं सुनानी चाहिए। जिसका मन चित्त भगवान का भजन करते करते काम क्रोध मद लोभ से परे हो गया हो, वो रास में प्रवेश कर सकता है। पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जगत के। इनको ऐसे दे देता है परमात्मा जैसे माँ बच्चे को मनाने के लिए टाफी पकड़ा देती है। अगर भगवान नहीं देता तो पंचम पुरुषार्थ न ददाति करेचित भक्ति होगा। अगर प्रभु देने में नाटक करते हैं तो भक्ति देते। क्यों? क्योंकि भक्तों के पीछे पीछे प्रभु को भागना पड़ता है। इसलिए अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज। ऐसे श्री कृष्णचंद्र महाराज जब श्रीधाम वृंदावन ब्रज की लीला में, वृंदावन की लीला में खड़े होते हैं तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगुत भ्रू रधरार्पित वेणुम। भोले बाबा की सेवा कैसी हो रही है? मानो चरण दबा रहे हैं। कैसे? कोमलांगुली धीराश्रित मार्गम। कोमल कोमल हस्त कमल के समान है ना प्रभु के, तो कोमल कोमल उंगलियों से भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो ये गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः, ये छवि है। और जब ये छवि लेकर के प्रभु ब्रज में वृंदावन की लीला करने के लिए, गौचारण आदि के लिए जाते हैं तो वहां के जितने मृग हैं, वहां के जितने वृक्ष हैं, लता पत्र हैं, यहाँ तक कि जमुना जी की जलधारा अपने स्वभाव तरलता को छोड़ देती। क्या हो जाता है? व्योमयान बनिता सह सिद्धये। आकाश मंडल की तो बात शुरू में करी। आकाश मंडल में विमानों में बैठी हुई देवियां, देवताओं की विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा, विस्मित हो जाती है भगवान के स्वरूप को देख के। यहाँ तक कि प्रेम मार्गण काम मार्गण समर्पित चित्ता, प्रेमा भक्ति बाह्य आवरण को भुला देती है सज्जनों। ये प्रेमा भक्ति की विशेषता है। बाह्य आवरण का अभिमान नहीं रह जाता जीवात्मा को। और उसका विषय क्या हुआ
कि भगवान श्याम सुंदर की छवि को निहारते निहारते आकाश मंडल में देवियां ऐसी हो जाती हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा पल्लू कहाँ है। और यहाँ हंत चित्रमबला शृणुतेदं हार हासौरसे स्थिर विद्युत नंद सोनो रयमार्त जनानां नर्मदो यदि पूजित वेणु। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर की छवि को देख करके वहां के जो मृग हैं, संसार में सबसे चंचल मृग होता है। मृग क्यों पकड़ा जाता है? मृग पकड़ने वाला ऊपर बैठ करके सुंदर गीत गाता है, वेणु आदि बजाते हैं या कोई संगीत सुनाता है। अब मृग चंचल होता है, लेकिन अगर एक बार लेट गया वो तो जल्दी उठ नहीं पाता। ये मृग की कमजोरी है, क्योंकि उसके पैर अगर एक बार सीधे हो गए ना तो जल्दी फिर टेढ़े नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। तो भगवान श्याम सुंदर की माधुरी को दर्शन करके चित्त की तरह एकाग्र हो जाते हैं और अपने नेत्रों को प्रभु के नेत्रों से टिका देते हैं। ये मृगों की परिस्थिति हो जाती है। ऐसा सौंदर्य वर्णन करती है सज्जनों। इधर भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए अष्टासुर आया। अथ तरिहागतो गोष्ठम वरिष्ठो वृषभासुरः महिमहाककुत्कायः कंपयन् घोरवीक्षताम्। अरिष्टासुर आया, भगवान ने इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया और जैसे ही अरिष्टासुर का वध किया तो देवर्षि नारद जी पहुंच गए। किसके पास? कंस महाराज के पास। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसायाथाह भगवान नारदो देवदर्शनः। नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे। जो कंस ने देखा, बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद जी ने कंस से प्रश्न किया, क्यों तुम्हारा मन मटमैला क्यों है? क्यों समाचार तक नहीं बताया? देवर्षि नारद जी बोले, तुम बहुत भोले हो कंस। जानते हो राम और कृष्ण ये दोनों तुम्हारी बहन के बेटे। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। बोले हाँ। रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्यता यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च। ये देवकी के दोनों संतान हैं। डर के मारे, तुम्हारे भय के मारे, एक बेटे को रोहिणी के गर्भ में टिकाया गया और दूसरा जो पैदा हुआ कृष्ण, उसके बदले में तुम्हें कन्या पकड़ा दी गई और वो कन्या देवकी की नहीं थी। तलवार निकाली, मारने को तैयार हो गया। अभी जाता हूँ देवकी वसुदेव को वध कर दूंगा। बोले नहीं, इनको दोनों को जेल में डालना। हे कंस, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हें सही सलाह देने आया हूँ। अरे तुम एक दैत्य भेजते हो, दोनों मिलके मार देते। बोले इसीलिए तो बुद्धि देने आया हूं। इन दोनों को, माता पिता को, राम और कृष्ण के जेल में डालो और धनुष यज्ञ का मेला करो। लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूर जी, काका जी लगते हैं। और सुनो, जब अपना काम बनाना हो तो थोड़ा किसी को दिखावा भी कर देना चाहिए। अपना दिव्य सोने का रथ भेजना और ये मत कहना कि मारने के लिए बुला रहा हूं। बढ़िया धनुष यज्ञ का मेला करो और अक्रूर जी से कहना कि ये जाकर के कहेंगे कि मामा जी ने आपको स्वागत सत्कार करने के लिए बुलाया। अब फिर यहाँ सब चाड़ूर मुस्टिक सलतो सलकु बलिया पेड़ नाम का हाथी। देवर्षि नारद जी महाराज ने ये बात यहाँ कही और सीधे वृंदावन पहुंच गए। कृष्ण के पास प्रभु को उच्चारण कर रहे थे वृंदावन, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले प्रभु ऐसे में कोई संसार का भार दूर नहीं होगा।
एक दैत्य आता है, आप मार देते हो, चैन की बंसी बजाते हो। ऐसे में कोई संसार का भार दूर होगा? करोड़ों की संख्या में है दैत्यों का कुल। मैं पूरी व्यवस्था बना के आ गया हूं। कल कंस भेजने वाला है आपको लेने, परसों में कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। और फिर उसके बाद आपके द्वारा कई हजार सैनिकों का वध, दुष्ट राजाओं के। और फिर आपके सुंदर विवाह देखना चाहता हूं। 125 वर्ष की उम्र तो लेके आए हैं आप, ज्यादा समय भी लेके नहीं आए। ये बात कही और आकाश मंडल से नारायण का कीर्तन करते हुए देवलोक चले गए। इधर बड़े प्रेम से कंस ने हाथ पकड़ा क्रूर जी का। गच्छनन्दु व्रजं सौम्या सुतावानक दुन्दुभेः आसातेता विहानेन रथेना नयमाचिरम्। हे क्रूर जी, आप चले जाओ। कहां चले जाओ? वृंदावन। काहे के लिए? सुता आनक दुंदुभे आनय। वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी था सज्जनों, क्योंकि जब कोई शब्दवादी पैदा होता है तो एक आकाश में नगाड़ा होता है जिसका नाम है आनक दुंदुभी, अपने आप बजने लगता है। तो वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी है। तो आनक दुंदुभी माने वसुदेव के दोनों बेटों को लेने चले जाओ। और मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा, लेकिन वहां जाके मत बताना। आप जाओ, संसार में मेरी मृत्यु केवल कृष्ण से है। अक्रूर जी, आप मेरे प्रधानमंत्री हो, आप जाओ, मेरा सोने का रथ लेकर के उनको ले आओ। और वो यहाँ आ जाएंगे, हम सभी बलवान मिलके मार डालेंगे, फिर मरने का झंझट ही खत्म। अक्रूर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है सज्जनों इस बात का। बोले बाहर आ जाना। जीवात्मा की कितनी कितनी आकांक्षाएं होती है। राजन मनीषितम शद्रक तव स्वावद्यमार्जवन् मार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फल साधनम। हे राजन, जीवात्मा का केवल, जीवात्मा की पहुंच कहाँ है? कामनाओं को करना, उसकी पूर्ति होना या न होना। मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ, आपका सेवक हूँ, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। मैं जाऊंगा, उनको ले आऊंगा। अब वो आकर के आपको मारेंगे कि आप उनको मारेंगे, इसमें तो दैवन ही फल साधना, केवल दैव जानता है इस विषय को। इतने में केसी आ गया, हिनहिनाता हुआ घोड़े के रूप। बोले महाराज, एक बार मुझे भी केसुई केसी तुकंस प्रहितः खुरैर्महीन महाहयो निर्जरयन् मनोजवा। केसी आ गया अपने खुरों से धूल उड़ाता हुआ। बोले एक बार मुझे मौका दीजिए। बोले बिल्कुल नहीं। बोले महाराज, मेरा नाम केसी है, अभी मैं अकासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना नहीं हूँ। ये गया हिनहिनाता हुआ, भगवान ने गरम करके हाथ इसके मुंह में डाल दिया, इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब अक्रूर जी रात्रि में सोचने लगे भाग्य का। अक्रूरोपिततां रात्रि मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। कब उठे, चले कब? रात्रि भर तो पहले सोचे, और चले कब? उषा काल। सोचे क्या? कौन से मेरा जीवन का कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। कंस दुनिया के लिए बेकार होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा है जो इतने कर्मचारियों में मुझे नियुक्त किया कृष्ण को लाने के लिए। मेरा निश्चित है ये भाग्योदय होगा, कोई न कोई जन्मों का पुण्य उदय हुआ जिससे मुझे निश्चित किया गया। सज्जनों, ये बड़ी विलक्षण लीलाएं हैं। चलते हैं उषा काल में, पहुंचते हैं सायंकालीन, और जाते रथेन वायु वेगेन, जो हवा की रफ्तार से रथ चलता है उसमें बैठ के जाते हैं। ये भक्ति पक्ष में क्या हो जाए क्या ना हो जाए कोई नहीं जानता।
सायंकालीन रास्ते में जितने काम सोचते गए, मैं पहुंचूंगा, दोनों दौड़ लगा देंगे, काका काका कह करके एक हाथ मेरा कृष्ण पकड़ेंगे, एक दाऊ भैया पकड़ेंगे, फिर मुझे सुंदर सैया में बिठाएंगे, फिर मेरे चरणों को धोएंगे, फिर मुझे गौदान करेंगे, फिर मुझे बढ़िया भोजन कराएंगे, भोजन करके जब मैं लेटूंगा तो फिर सैया में बैठ के दोनों एक एक पैर मेरे दबाएंगे। ये कामना है। और अक्रूर जी सायंकालीन पहुंचे। सज्जनों, सायंकालीन पहुंचे, जैसे ही सायंकालीन पहुंचे दौड़ लगा दी दोनों ने। उसी समय गौचारण से प्रभु लौटे थे और गौचारण से लौट के गायों को गौशाला में बांध करके प्रभु तात सौम्या गतः कश्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बन्धूनाम् अनमीव मनामयम्। आपका स्वागत है काका जी, आप कैसे हैं? देखिए, एक श्लोक में प्रश्न भी है और जवाब भी है, स्वयं प्रभु का। पूछा क्रूर जी से आप कैसे हैं, और फिर स्वयं जवाब देने लगे। अरे, जहां कंस जैसा रोग हो वहां की पब्लिक को कैसे पूछा जा सकता है कि कैसे हो? भाई को कंस रूपी कैंसर जिसके शरीर में लगा हो, उससे फिर पूछना ठीक नहीं है। ये स्वयं का वाक्य है प्रभु। अब सारी बातें हुई तो क्रूर जी ने पूरी बातें बता दी। प्रभु मुस्कुराए, बोले चिंता मत करिए काका जी, आप हमारे बाबा से ये बात मत कहना, कहे कि अगर आपने बाबा से बता दी तो हमें जाने ना देंगे। या तो आप बाबा से तो इतनी बात कहियो कि हमें हमारे मामा जी ने सुंदर स्वागत के ताई धनुष यज्ञ को मेला के लिए आमंत्रण किया, बस इतनी बात तो ठीक है। बाबा से इन्होंने गई और इधर प्रातः काल सज्जनों ब्रजगोपियों ने देखा अक्रूर जी लेने आए हैं। किसको? कृष्ण बलराम। सज्जनों, कृष्ण और बलराम को लेने अक्रूर जी आए हैं। ये जैसे ही पता चली बात ब्रजगोपियों को, तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के ऊपर नजर गई ब्रजगोपियों। ब्रह्मा जी को फटकार लगाया, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे अंतःपुर में, तुम्हारे अंतःकरण में दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? छोटे बच्चों जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, हाथी घोड़ा मनुष्य, जब तक मन में आया तब तक खेला और जहां मन भर गया तहां फोड़ दिया। थोड़ा बहुत भी विचार नहीं करते हो ब्रह्मा जी कि कृष्ण रूपी मणि को हमें दिए और उस मणि को छीनने के लिए अक्रूर को भेज दिया। एक कहती है, अरे ब्रह्मा को क्या बोल रही हो सखी, इस अक्रूर का नाम किस मूर्ख ने रखा है? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर का अर्थ होता है सज्जनों जो कठोर ना हो। क्रूर का अर्थ होता है कठोर। इसको बिल्कुल अंतःपुर में, अंतःकरण में इसके कोमलता नाम की चीज नहीं है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यया स्मनः
चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताग्यवत। आज्ञवत मूर्ख भी है, आज्ञा माने मूर्ख होता है सज्जन। इस मूर्ख को देखो कि हमारे कृष्ण और बलराम रूपी नेत्रों को लेने के लिए ये आए, इनको बिल्कुल संकोच नहीं हुआ। मधु नाम के दैत्य का नाश करने वाले मधु के द्वेषी श्री कृष्ण को लेने चले आए। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ब्रज गोपियों से बोले, गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन आज तक वो परसों नहीं आए। ये विचारणीय विषय है। नंद रानी नंद और नंद बाबा ने केवल बाल लीला मांगी, एक बार वापस कृष्ण मिलने नहीं आया। देखिए, दूसरी जगह मुलाकात हुई, दाऊ भैया आए हैं, लेकिन कृष्ण वापस वृंदावन नहीं आया। ये है ईश्वर की कठोरता। सोचिए, 11 वर्ष 56 दिन तक जिस माँ ने वात्सल्य दिया, पाला, तपस्या दिया, चलना बोलना सिखाया, उसकी क्या एक बार याद नहीं आई होगी? ये ईश्वरता है सज्जनों। ईश्वर जितना कर्म करता है उतना ही जीवात्मा को फल देता है। अपनी तरफ से बोनस एक दिन भी नहीं देता। अवश्यमेव कर्तव्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमारे किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का ही फल हमें देता है, अपनी तरफ से फूटी कौड़ी नहीं देता। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। और कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे
नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखनों की चोरी करे, गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बीज विपदा के अक्रूर अब वो चलो, बीज विपदा को अब बोझ लो, बीज विपदा के अक्रूर अब वो चलो, बीज विपदा के आकोर अब बोझ लो, प्राण प्यारे हमारे कन्हैया चलो, प्राण प्यारे कन्हैया तो ये ले चलो, छाती पीते शकल भर रहे जल नयन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। औरथस्थो कथमिहो सुतावानक दुन्दुभे, हरिः सिद्धन्दने नस्तो इत्युन्मज्जवचष्टसः। सज्जनों, यहाँ एक बात तो सामने प्रश्न चिन्ह उठाती है। श्री कृष्णचंद्र महाराज दाऊ भैया के साथ चलते हैं वृंदावन से मथुरा की ओर। दूरी कितनी है? 9.5 किलोमीटर। वृंदावन में भी जमुना जी है, मथुरा में भी जमुना जी है, तो मध्याह्न संध्या का तो कहीं प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। प्रातःकालीन चलते हैं तो प्रातः संध्या का मध्य में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, क्योंकि बीच में रथेन वायु वेगीन है ना, वायु के समान गति से रथ चलने वाला है। तो 9.5 किलोमीटर की दूरी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट की है, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रातःकालीन स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके अक्रूर जी चलते, क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण मुहूर्त उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है।